हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेसो और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिफरेंट मेथड्स को, जिसमें से हमने डिस्कस किया था इनिशियल रेट मेथड की हमने बात की थी, कंप्लीट डिस्कशन की थी, और फिर सेकंड मेथड हमने हाफ लाइफ मेथड डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन मेथड को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इंटीग्रेशन मेथड की हमने बात की थी। तो इंटीग्रेशन मेथड इज नाउन एज हीट ट्रायल मेथड। इसका सेकंड नेम क्या है? हीट एंड ट्रायल मेथड। व्हाट इज मीट बाय हीट एंड ट्रायल मेथड? देखिए, हीट एंड ट्रायल मेथड के नेम से पता चल रहा है कि यहाँ हमने किस्मत आजमानी है। कैसे किस्मत आजमानी है? कि हम क्या करेंगे, हमारे पास डाटा होगा, हम टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करेंगे। कोई भी डाटा गिवन हो, हम ये इक्वेशंस पुट करके, इक्वेशन यूज करके हम टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के डिटरमाइन करेंगे। और जिस रेट इक्वेशन को, जिस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज करके हम टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के निकालेंगे, और अगर उन के की वैल्यूज इक्वल आ जाती है तो इट मींस वो डाटा उसी रेट इक्वेशन को फॉलो कर रहा है और वो उसका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग दी integrated rate equation two values of rate constant two values of rate constants are determined, which gives the respective order of reaction when two values of k आर सेम। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्डर की आप रेट इक्वेशन ले लेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ले लेंगे और डाटा उसमें पुट करेंगे और टू वैल्यूज ऑफ के निकालेंगे। और अगर उन दोनों के की वैल्यू सेम आ जाती हैं तो इट मींस वो जो डाटा है वो उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो हमने इक्वेशन यूज की, उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा होगा। और अगर तो क्या करते हैं, अगर तो टू वैल्यूज ऑफ के इक्वल नहीं आती तो इट मींस फिर आपने कोई और इक्वेशन यूज करनी है। फिर अगर ये भी लेट कर लेते हैं कि आपने जीरो ऑर्डर की रेट इक्वेशन पुट की, डाटा आपने पुट किया और दोनों के की वैल्यूज डिफरेंट है, इट मींस जीरो ऑर्डर नहीं हो सकता। देन आपने फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन पुट करनी है। इसी को तो हिट एंड ट्रायल कहते हैं कि आप बार बार किस्मत आजमा रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की आप इक्वेशन पुट करेंगे, फिर डाटा पुट करेंगे, अगर टू वैल्यूज के इक्वल आ जाती है तो इट मीन फर्स्ट ऑर्डर है, तो अगर वो नहीं है तो फिर सेकंड ऑर्डर। तो ये है जी एक सीक्वेंस। आपने ये इक्वेशन याद कर लेनी है, आपने पुट करते जाना है, जिनकी वैल्यूज के की वैल्यू सेम आएंगी वो उसका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो जनरली आपको बताता चलूं कि आपने इस तरह, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, आप कह रहे होंगे, आप समझ रहे हो कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। जनरली जितने पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट क्वेश्चन हैं, इंटी टेस्ट में, एमकैट में, पीपीएससी लेक्चर केमिस्ट्री के टेस्ट में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं वो मोस्टली डाटा फॉलो कर रहा होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो भी डाटा गिवन हो, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट इक्वेशन को अप्लाई करें। ऑलमोस्ट 90%, 80 to 90% जो है वो के की वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं और वो डाटा फॉलो कराता है फर्स्ट ऑर्डर को। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर को आप रेट इक्वेशन लगाएंगे, देन जीरो ऑर्डर और उसके बाद फिर सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं इक्वेशंस को। तो चलें चलते हैं जी, अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं कि किस तरह हम डाटा अगर गिवन हो तो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं और इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करके हम किस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जी ये है न्यूमेरिकल हमारे पास। स्टूडेंट, ये एक एग्जांपल है कि ये डाटा गिवन है, कंसंट्रेशंस, डिफरेंट कंसंट्रेशन भी गिवन है, इनिशियल एंड देन फाइनल रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और टाइम भी गिवन है, और कहा गया है कि फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट ये याद रखिएगा, जब कंसंट्रेशन और टाइम, दिस इज नॉट द हाफ लाइफ, नोट कर लें, ये हाफ लाइफ नहीं है, ये क्या है? ये टाइम है। ये क्या है? टाइम है। जब डाटा
कंसंट्रेशन और टाइम के अकॉर्डिंग गिवन हो तो देन यू हैव टू यूज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि हमारे पास टू टाइप्स की वैल्यूज हैं, इनिशियल है देन फाइनल रिमेनिंग, और इस तरह हम टू कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन यूज करते हैं और चेक करते हैं कि क्या टू के की वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती। तो यूज करते हैं जी फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू के दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ऑफ ए ओवर ए माइनस एक्स। एक इक्वेशन हम ये यूज कर लेते हैं और सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये भी यूज कर के दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के टी लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। अब देखें इस इक्वेशन में अगर हम बात करें, ये जो ए है हमारे पास ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, नोट कर लें, हम ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बात कर चुके हैं डिटेल में, इनिशियल है। और ये जो ए माइनस एक्स है तो ये जो है ये इनिशियल में से कितने मोड्स प्रोडक्ट में चले गए, यानी कि जो ओवरऑल ए माइनस एक्स है ये है रिमेनिंग, ये क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग। तीसरा ये भी सेम। अब वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास फर्स्ट डाटा क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास है 50, तो 50 से ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जब 10 मिनट्स आफ्टर 10 मिनट्स 50 से कंसंट्रेशन 30 पे आ गई, यानी कि रिमेनिंग हमारे पास क्या है 30 है, इनिशियल 50 है रिमेनिंग 30 है, और टाइम कितना गुजरा 10 मिनट्स। तो इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इजी है बहुत। के दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास टोटल आफ्टर 10 मिनट्स, और लॉग ए की कंसंट्रेशन पुट करें, इनिशियल जो है हमारे पास कितनी है 50 है, 50 डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स दैट्स की रिमेनिंग कितनी है 30, ये आ गया 30। तो जैसे ही 50 को ये 5/3 को डिवाइड करते हैं, इसको लॉग लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो के की वैल्यू जो फाइनल हमारे पास आती है के की वैल्यू वो आती है 0.05। नोट कर लें 0.05 इसकी के की वैल्यू आ जाती है, ये नोट कर लें। इस तरह आप डाटा इसमें पुट करें। अब सेकंड के है हमारे पास वैल्यूज का के दैट इज इक्वल टू 2.303, टाइम कितना है, अब टाइम जो है वो 0 से 20 पे चला गया है, यानी कि आफ्टर 20 मिनट्स, तो टाइम हमारे पास सेकंड वैल्यूज का 20 है, लॉग ले ले, और इस केस में जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तो 50 रहेगी, 50 डिवाइडेड बाय अब जो रिमेनिंग है यानी कि 50 से 80 रह गई है अब आफ्टर 20 मिनट्स, तो रिमेनिंग जो है हमारे पास वो क्या है 18 है, क्या है 18 है। अब इसको डिवाइड करेंगे, जैसे इन दो वैल्यूज को डिवाइड करके लॉग लेंगे और फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि के की वैल्यू आती है 0.05 और क्या आती है 0.05, और फर्स्ट ऑर्डर को हम फॉलो कर रहे हैं तो इसका यूनिट होता है पर सेकंड, क्या होता है पर सेकंड। तो ये है जी हमारे पास दोनों के की वैल्यूज। आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन को यूज किया और के की वैल्यू डिटरमाइन की, और दोनों की के की वैल्यू क्या आई 0.05। तो ये डाटा अब ये शो कर रहा है कि दोनों की रेट कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू सेम है, तो ये डाटा फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। किसको फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये वेरी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन मेथड कहा जाता है। तो चलते हैं जी सेकंड एग्जांपल की तरफ ताकि आपके और अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाएं। स्टूडेंट ये एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं कि ये डाटा गिवन है टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन और फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमने इक्वेशंस को यूज करना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, दो केसेस दोबारा बना लेते हैं। इस केस में के दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग ऑफ ए ओवर ए माइनस एक्स। इसी तरह हम एक और इक्वेशन बना लेते हैं k that is equal to 2.303 divided by k log of a over a minus x। इस केस में देखें कि हमारे पास टाइम था 0, जब टाइम 0 से 900 मिनट्स पे गया है तो उस वक्त जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो 50.7 जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 9.6 रिमेनिंग आ गई है, यानी कि 50.6 से 19.6 पे आ गई है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं k that is equal to 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम कितना पास हुआ 900 मिनट्स, आफ्टर 900 मिनट्स ये जो कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 50.7, ये हो गया 50.7 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास रिमेनिंग है वो कितनी है 19.6,
जब इसको डिवाइड करते हैं, लॉग लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो k की वैल्यू आ जाती है 1.05 डिवाइड मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3 पर सेकेंड आ जाती है। तो ये k की वैल्यू हमारे पास आंसर में आ जाती है। इसी तरह हम दूसरा डाटा पुट करते हैं। अब देखें k की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास कितना है, अब टाइम 1800 मिनट्स। आफ्टर 1800 मिनट्स तो फिर कंसंट्रेशन कितनी रह जाती है, लॉग ऑफ इनिशियल तो वही है 50.7 डिवाइडेड बाय, अब रिमेनिंग कौन सी है 50.7 से आफ्टर 1800 वो रह गई है 7.61 रिमेनिंग है। तो ये पुट कर लें आप 7.61। जब इसको डिवाइड करते हैं, लॉग लेते हैं और आंसर करते हैं तो k की वैल्यू जाती है 1.05 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ की पावर -3 पर सेकेंड। और जब इन दोनों की k की वैल्यूज को हम डाटा की कंपेयर करवाते हैं तो दोनों की जो k की वैल्यूज हैं वो क्या है, सेम है। क्या है, इक्वल है, सेम है, जो कि फॉलो कर रहा है डाटा कि दिस इज दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर लेट कर लेते हैं, अगर दोनों की k की वैल्यूज फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन पुट करने पे सेम नहीं आती तो देन हम जीरो ऑर्डर की पुट करेंगे, ये चेक करेंगे टाइम और कंसंट्रेशन गिवन है, देन सेकंड ऑर्डर की पुट करेंगे, देन थर्ड ऑर्डर की पुट करके चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये डाटा किस ऑर्डर को फॉलो करता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करके। तो अगर हम यूज करें फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये डाटा जब आप ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पुट करते हैं तो दोनों k की वैल्यू सेम नहीं आती, डिफरेंट आती हैं। तो इट मीन्स ये डाटा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, ये आपने खुद कंफर्म कर लेना है। और अब हम चलते हैं, क्योंकि ये डाटा फॉलो करता है जीरो ऑर्डर को, मैं कंफर्म करके आपको इक्वेशन यूज करके बता देता हूं कि जी जीरो ऑर्डर की रेट इक्वेशन आप पुट कर लें तो k दैट इज इक्वल टू a नॉट माइनस a डिवाइडेड बाय t। इसी तरह k दैट इज इक्वल टू a नॉट माइनस a डिवाइडेड बाय t। तो ये जो a नॉट है ये इनिशियल है, क्या है, इनिशियल है। अच्छा, आप अगर आप पुट करना चाहें तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, k दैट इज इक्वल टू a इनिशियल है, ये हमने यूज किया था a यूज किया था इनिशियल के लिए, a माइनस और सॉरी ये इनिशियल है a माइनस और ये है a माइनस x। क्या है, a माइनस x जो कि हमारे पास कहती है रिमेनिंग थी डिवाइडेड बाय t। आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम यूज करते हैं इक्वेशन, k की वैल्यू निकालते हैं, k दैट इज इक्वल टू a जो है हमारे पास क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, क्या थी, इनिशियल थी जो कि 100 है, 100 माइनस और ये जो a माइनस x वाला फैक्टर था, ये वाला फैक्टर, इसको कहा जाता है रिमेनिंग। क्या है, रिमेनिंग। और रिमेनिंग क्या है, आफ्टर टाइम 40 मिनट्स पास होने के बाद जो 100 मिनट से कितनी रिमेनिंग आ जाती है, 80 रिमेनिंग आ जाती है। 80 डिवाइडेड बाय टाइम कितना पास हुआ, 40 मिनट्स, इसको डिवाइड कर लें, ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 40, 2/4 यानी कि 1/2। k की वैल्यू आ गई 1/2 की वैल्यू आ गई, यानी कि 0.5 आ गई। इसी तरह इसमें पुट करें, k दैट इज इक्वल टू a नॉट इनिशियल है, इनिशियल 100 थी हमारे पास, 100 में अब रिमेनिंग कितनी रह गई है, 60 डिवाइडेड बाय टाइम कितना पास हुआ, 80 मिनट्स, 80 हो गया। k दैट इज इक्वल टू 100 में से 60 गया तो ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 80, ये 1/2 आया, 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 आया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की k की जो वैल्यूज हैं, किसकी, k की जो वैल्यूज हैं वो सेम है। और अगर क्योंकि ये जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो इसका यूनिट आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन का होता है, सेम रेट ऑफ रिएक्शन का, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये है जी आज की डिस्कशन। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं और आपने इसको सॉल्व करना है और मुझे बताना है रेट इक्वेशन को यूज करके कि ये किस ऑर्डर को फॉलो करता है। स्टूडेंट ये है जी क्वेश्चन, आपने इस क्वेश्चन को देखना है, ये डाटा गिवन है, डाटा टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशंस रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन गिवन है, आप इनको 1 बाय 1 यूज करते जाएं और कैलकुलेट करते जाएं, जहां जिस रेट इक्वेशन को यूज करके आपकी 2k की वैल्यूज यानी कि k की वैल्यूज दोनों की सेम आएगी, वो रिएक्शन फॉलो करेगा, वो डाटा फॉलो करेगा उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।